जुल्मी कितना जल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। बीजेपी में जाता है वो पाक साफ हो जाता है। सुबह का गुंडा शाम को अगर बीजेपी में चला जाए तो गुंडा गुंडा नहीं रहता, वो साधु हो जाते हैं। कभी ईडी से तंग करवाते हैं, लेकिन लालू जी झुकने वाले नहीं है। ना हम लोग झुके हैं ना झुकेंगे। दोस्तों जय हिंद। अभी हम पटना के राजद कार्यालय के सामने हैं और यहाँ एक बड़े से तस्वीर लगा हुआ है, बड़े से पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर लिखा है प्रेम कुमार यादव जो है प्रदेश महासचिव युवा राजद बिहार का। इन्होंने यहाँ लिखा है, कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा दिखाएंगे यहाँ, हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है लालू जी की तस्वीर है, लालू जी की तस्वीर है। गौर से अगर देखेंगे यहाँ सीबीआई है, यहाँ आरएसएस वाले हैं, यहाँ अन्य अन्य सब कुछ है, आरएसएस बोले जाए। और उसके बाद और क्या है उतना पहचाना नहीं जा रहा है, लेकिन आरएसएस और सीबीआई ईडी सब की तस्वीर है। चारों तरफ से लालू जी को खींच रहे हैं, लेकिन वो मजबूती से, अभी जो है उम्र भी हो गया पर मजबूती से जो खड़े हैं। पर हमारे साथ एक राजद के प्रदेश सचिव सरदार रंजीत सिंह जी, उनके साथ हम बात करेंगे कि आखिर लालू जी झुक नहीं रहे हैं, चारों तरफ से उनको पकड़ के है। सर थोड़ा इधर आइएगा। सर अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल। क्या लगता है ये लालू जी को कोई झुका नहीं पा रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, लालू जी ने गरीबों को बोलने के लिए जबान दिया। 90 से पहले क्या स्थिति थी आपको से किसी को छिपी नहीं, किसी को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। शेड्यूल कास्ट वालों को लालू जी आए जब इन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया, आप गरीबों गुरबाओं को बोलने की जबान दी, दलितों को बोलने की जबान दी, तो ये आरएसएस बीजेपी वाले इनसे नारुष्ट हो गए। कभी इन पर सीबीआई को तंग करवाते हैं, कभी ईडी से तंग करवाते हैं, लेकिन लालू जी झुकने वाले नहीं है। ना हम लोग झुके हैं ना झुकेंगे। संघर्षों के हम लोग आदी हैं, हम गर्व से कहते हैं हम लोग लालूवादी लोग हैं। आरोप तो लगा रहे हैं कि लालू जी को बार बार सीबीआई बुला रहे हैं। अरे भाई, आरोप लगाने के आरोप तो लोग सीता मैया पर लगा दिए थे कि रावण के घर में रह कर आइए, इसका क्या चरित्र है। तो आरोप हम पर लगा सकते हैं, हम पर लगा सकते हैं। बीजेपी वाले के ऊपर सीबीआई ईडी कुछ नहीं। अरे बीजेपी वाले का एक भी नेता नहीं माने वो है गंदा है। जो बीजेपी में जाता है वो पाक साफ हो जाता है। सुबह का गुंडा शाम को अगर बीजेपी में चला जाए तो गुंडा गुंडा नहीं रहता, वो साधु हो जाता है। इनके जो देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, सरकार किस प्रकार से गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार इन्होंने किस प्रकार से गिराई, इस पर भी आप नजर डालिए कि इनका क्या वजूद रहा है, क्या है। ऑपरेशन लूटो जो झारखंड में करना चाह रहे थे, इनका सफल नहीं हो सका। क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई के जरिए जो है लालू जी को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है। तुम कतई जितना मर्जी तुम करो, जुल्मी कितना जल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इनकलाब का नारा हम लोग का हमेशा था, इनकलाब का नारा हम लोग का हमेशा रहेगा। तो क्या लगता है कि विपक्ष को है जो है परेशान किया जाता है? पूरे विपक्ष को देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है, वहाँ ममता बनर्जी के भतीजा को बंगाल में परेशान किया जा रहा है, या हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, झारखंड में शिबू सोरेन जी को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष बहीन करना चाहती है भारत के लोकतंत्र को बीजेपी। हेमंत सोरेन को जो है सीबीआई और ईडी मिलके जो है उनको तंग कर विपक्ष को पूरे तंग किया जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी को तंग किया जा रहा है, यहाँ पर झारखंड में उनको तंग किया जा रहा है, झारखंड में उनको तंग किया जा रहा है, यहाँ पर हम लोगों को तंग किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी में कोई गंभीर आरोप डाला जाए, बीजेपी में कोई गंभीर, सुबह का गुंडा शाम में बीजेपी में चलो गुंडा गुंडा नहीं साधु हो जाता है। अब इससे ज्यादा क्या हम बोलें। कोई गुंडा सुबह, और एक हम पोस्टर अगर देखें तो वहाँ जो है तेजस्वी यादव धन्यवाद लिखा हुआ है। हमारी सरकार का काम देख लिए, 17 साल बनाम 17 महीना हमने जो कहा, जो नौकरियों का वादा तेजस्वी जी ने कहा था, 10 लाख नौकरियों का हम लोगों ने गांधी मैदान में शिविर लगाकर नौकरियां बांटी। हम जो वादा करते हैं जनता से उसे तो आरोप लगा रहे हैं कि जो टीचर को बहाली किया तेजस्वी यादव, वो किसी को मालूम नहीं है कि राष्ट्रपति कौन है। अरे यार, अब आरोप लगाने के लिए किसी पर कोई कुछ लगा सकता है, हम तो क्या कर, आरोप लगाने किसी को, लोकतंत्र है ना, बोलने की आजादी है ना। किस पर कोई आरोप, सीता मैया पर लोग आरोप लगा दिया था। हम लोग तो मामूली इंसान हैं, उनको लोग नहीं छोड़ा था, तो हमें क्या छोड़ेगा। क्या लगता है नीतीश कुमार जो है इंडिया से अलग हुई तो क्या इंडिया पे इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार रहे चाहे जाए, इनसे क्या पढ़ने वाला। इनका कोई वजूद है, जिनकी जबान का कोई वैल्यू है नीतीश कुमार का। कभी क्या बोलेंगे, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, फिर बीजेपी के गोद में चले जाते हैं। बीजेपी वाले भी बोल रहे थे कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद तो दोनों मन, नीतीश कुमार भी पलटू नहीं है, भाजपा वाले भी पलटू है। सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे हुए थे, इनको हटाएंगे तो पगड़ी खुलेगा। जिनकी पगड़ी का क्या होगा, आयरन गेट लगा हुए थे गिरिराज सिंह, इनके गेट का क्या होगा।
सुशील कुमार मोदी कह रहे थे इनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, एनडीए छोड़ कर गए हैं, अब ये सपने में मत आप लोग सोचिए। ये लोग सारे लोग पलटू हैं, नीतीश कुमार अकेले पलटू, सारे लोग पलटू। अब बीजेपी वाले भी जो नेता जो सुशील कुमार मोदी हैं, सम्राट चौधरी, सारे लोग पलटू हैं। तो क्या अगर आरजेडी में आते हैं फिर से दोबारा सरकार बनाने के लिए, क्या उनका स्वागत? अब आरजेडी में इनको कोई लेने वाला नहीं, अब आरजेडी में इनको कौन लगा अभी? स्वागत। अरे नहीं, छोड़ कर गए सो छोड़ कर गए, अब जाने वाला थोड़ी आता। अब गंगा जी में अस्थियां बहा दी तो वापस थोड़ी आती, गंगा जी में बंगाल की खाड़ी में चली जाती अस्थियां, गंगा जी में जो अस्थियां बवाए हो जाती तो बंगाल की खाड़ी में चला जाती हैं, तो थोड़ी वापस आती हैं अस्थियां। तो क्या लगता है कि 12 तारीख को लोग बोल रहे हैं कि इसका जो है, देखिए 12 तारीख को थोड़ा सा इंतजार का मजा ले लीजिए, 8 तारीख आज खत्म है, 4 दिन की बात है, इसको और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।